हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट का होता है सेंटेंस में, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल नोट्स भी देख लेते हैं। क्या है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जिनका कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे गो, कम, सीट, स्लीप, डाई, वॉक, रन, गेट अप। ठीक है, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में। ये हमेशा बिना ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही कहलाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। गो, कम, सीट, स्लीप, डाई, वॉक, रन, गेट अप। ठीक है, इस सब वर्ब के जो वर्ब हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये कभी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, इनको जरा ध्यान में रखिएगा। और अधिकतर वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों रूप में कर सकते हैं हम। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आई ईट। यहाँ ईट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या खा रहा है, क्या क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वर्ब के साथ। ठीक है, ईट वाट, क्या खाता है, तो पता नहीं। खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पता नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के साथ है। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो साफ दिख रहा है, आम ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ईट। आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, पता नहीं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई रीड बुक्स, यहाँ पता चल रहा है कि हाँ किताब पढ़ रहा है, तो रीड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई स्पीक टू लाउडली, यहाँ स्पीक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो स्पीक क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई स्पीक द ट्रूथ, ठीक है भाई, क्या बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स जो हैं गाते हैं कहाँ, पेड़ में, तो पेड़ों में जो गाते हैं तो क्या गाते हैं, पता नहीं, सिर्फ गाते हैं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाता हूँ, क्या गाता हूँ भाई, गाना गाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक ही वर्ब को दोनों रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ट्रांजिटिव में भी इंट्रांजिटिव में भी। जब ऑब्जेक्ट साथ में रहता है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो इंट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, सर ईट का देखिए, यहाँ रीड के साथ वैसे वो, स्पीक के साथ, सिंग के साथ। ठीक है, और भी है, द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूटा, ग्लास ब्रोक, ग्लास टूटा, टूटने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रोक कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है अपने साथ, तो ब्रोक क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब देखिए, माय सन ब्रोक द ग्लास, मेरे लड़के ने ग्लास को तोड़ दिया, तो किसे तोड़ दिया भाई, क्या तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिया, तो ब्रोक यहाँ अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, तो ब्रोक के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ब्रोक क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।